नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। बहुत कुछ मन उदास था और खिन्न था। मुस्लिम आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट्स के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। अलग अलग स्रोतों से अलग अलग खबर आ रहे हैं। पहलगाम के बैशावर घाटी जहाँ पर घटना हुई, ये सच आज सामने निकल करके आया सर्वदलीय बैठक में, वो भी जहाँ विपक्षी नेता सीना तान करके गए थे और मुंह लटकाए हुए निकले। समझ में नहीं आया। तो वहाँ पर जो सर्वदलीय बैठक में जो खबर दी गई, वो जब बाद में पेपर के थ्रू बाहर आई, न्यूज के थ्रू बाहर आई, तो उसी को मैं भी बता रहा हूँ कि पता ये लगा कि जिस जगह पर ये इन टूरिस्ट को ले जाया गया था, वो जगह बैन रहती है। साल में कुछ ही महीने वो खुलती है, और जब वो खुलती है तो सुरक्षा बलों के साथ पूरी तरह से चाक चौबंद के साथ खुलती है। उसके खुलने का टाइम है 20 जून। अभी वहाँ खोला ही नहीं जाना था, लेकिन 20 अप्रैल से ही अवैध तरीके से, क्या साजिश थी, क्या लोकल लोग मिले हुए थे, क्या नहीं मिले हुए थे, तो भगवान ही जाने, लेकिन अवैध तरीके से वहाँ पर पर्यटकों को ले जाया गया और इसी वजह से वहाँ सुरक्षा बल जीरो थे। अब न तो वहाँ सड़क है न कुछ है, वहाँ सिर्फ आप खच्चर के रास्ते, घोड़े और खच्चर से ही जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। तो जब लोकल्स को, जब पुलिस या सुरक्षा बलों को इस बात की भनक ही नहीं कि वहाँ कोई जा सकता है, तो सुरक्षा बल वहाँ लगेंगे काहे? पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि लोकल अथॉरिटीज़ को, पहलगाम की लोकल अथॉरिटीज़ को ये मालूम रहा होगा कि वहाँ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने कोई खबर नहीं लिया, न ही कोई एक्शन लिया। क्या बात थी ये भाई? उसका विषय है, जांच का विषय। होटेलियर्स और घोड़े वाले 20 तारीख से ही वहां पर खोलना शुरू कर दिए, पहुंच गए, और रिजल्ट ये हुआ कि 23 तारीख को, 22-23 तारीख को ये घटना हो गई, दिन को 2 बजे। आप समझिए। अब भारत इस पर, एक तो ये रही असलियत सामने आई। अब इसमें कौन लोग मिले हुए हैं, क्या मिले हुए हैं, क्या नहीं है, ये अलग विषय है, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही ये पता लग पाएगा कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। मैं ऐसे आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन घटना ये विशुद्ध तरीके से धर्म की आड़ में लेकर के हुई है कि अगर तुम मुस्लिम हो तो बच जाओगे, हिंदू हो तो मारे जाओगे। सब जानते हैं, किसी से छिपी नहीं है। एक समाचार माध्यम इस बात को बोल रहा है। अब आगे की बात यह है कि इसमें जो स्टेप्स लिए गए हैं, उन 1-2 स्टेप्स के विषय में हम लोग विचार कर लेते हैं, जिनकी बड़ी चर्चा है। एक तो सिंधु जल समझौते की 5 स्टेप लिए गए हैं। इस पर मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था। एक इम्पॉर्टेंट इसी में से है, 5 स्टेप्स लिए गए हैं, उन्हीं में से कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया, बाघा बॉर्डर पर जो परेड वगैरह होती थी उसको बंद कर दिया गया, इमीडिएटली सभी से कह दिया गया है कि आप लोग यहाँ से हटो। पाकिस्तानी लोगों से किसी भी तरह का वीज़ा अगर पाकिस्तानी लोगों को दिया गया है तो ख़त्म कर दिया गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सार्क वीज़ा वगैरह जो दिए जाते हैं, सबको 1 तारीख तक देश छोड़ने के लिए कहा गया है पाकिस्तानियों को। यही आदेश पाकिस्तान ने अपने यहाँ भी लागू कर दिया है। दूतावास में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम कर दी गई है, 30 कर दी गई है। जो इनके सुरक्षा वो रहते थे, आयुक्त वगैरह, सुरक्षा सलाहकार रहते थे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, पाकिस्तान के इंडिया में और इंडिया के पाकिस्तान में, उनको भी हटा दिया गया है। बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है सिंधु नदी के समझौते को
सिंधु जल समझौते को रद्द करना। ये आप लोग बराबर सुन रहे हैं। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या हकीकत क्या है? तो हकीकत ये है साथियों कि अभी भारत बहुत ज़्यादा कुछ सिंधु जल समझौते के तहत करने की स्थिति में नहीं। 2-4%, 10% तक तो 10% तक मान कर चलें हम, मैक्सिमम प्रभावित कर सकता है वाटर को इधर उधर डाइवर्ट करके, लेकिन अभी उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आने वाले दिनों में जब अलग से डैम बन जाएगा, कनेक्ट करने के लिए कैनाल्स वगैरह बन जाएंगी, तब फिर आने वाले 6-7 सालों में भारत 40% लगभग उस पानी को, इंडस वाटर ट्रीटी के पानी को रोक सकता है। लेकिन वो 100% वो भी नहीं। हाँ, एक काम और कर सकता है भारत सिंधु जल समझौते को रोक करके, कि अभी तक जो वार्निंग्स वगैरह देता था कि अब जो है वो आने वाला, बाढ़ आने वाली है, पानी छोड़ा जाने वाला है, आदि बातें, वो अब नहीं, अब बाध्यता नहीं रहेगी। बोली जाए न बोली जाए, वो जाने, उनका काम जाने, पाकिस्तानी जाने। ये भी एक फैक्टर। तो इस तरह से ये कहना ही अभी के लिए, हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में तो होगा 6 सालों में। हालांकि सरकार ने 2016 से 2018 से इस पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन तब इतनी वो नहीं थी, ये सोच भी नहीं सकता था कोई कि इस तरह से ये लोग घटनाएं करेंगे। अच्छा, दूसरी, पाकिस्तान कहता है कि हम शिमला समझौते को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान तो लगता है दिमाग से पैदल हो चुका है। वो कह रहा है पाकिस्तान कि मैं जो है शिमला समझौते को नहीं मानता। अरे बेवकूफ़, शिमला समझौते का सरासर उल्लंघन तुमने ही किया है। कश्मीर को दोनों पक्ष मिलकर के सॉल्व करेंगे, शिमला समझौते में था, लेकिन हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये उठाया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। आपने सुना होगा, देखा होगा। ये तो ये है पूरा इसमें लबोलबाब की सिंधु जल समझौते को तो हम अभी की तारीख में तो नहीं, लेकिन आने वाले 5-7 सालों में हम 40% तक लगभग सिंधु जल को रोक सकते हैं। और एक बृहद परियोजना है जिसमें इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा रिवर्स को, तो जो है 100% हम समाधान पा सकते हैं। लेकिन परेशान हो सकता है पाकिस्तान। अगर हमने 10%, 20% भी पानी को रोक लिया तो इतना जो है परेशान कर सकता है ये चीज़। ठीक है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि शिमला समझौते को रद्द कर दें। कौन? ब्रिटिशर्स। शिमला समझौते को अगर रद्द कर देते हैं, सॉरी कौन? पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी लोग रद्द करते हैं तो भारत भी इससे हट जाएगा और बहुत सारे उसको जो है लाभ मिल सकते हैं भारत को। पहली बात तो LOC ही नहीं मानी जाएगी, उसको आगे पीछे होने की संभावना हर समय बनी रहेगी। अच्छा, एक खबर और आई साहब कि इधर जो है जब पाकिस्तान इधर व्यस्त हो गया तो बलूचों ने भी अपने यहाँ अटैक करना शुरू कर दिया है और आज उन्होंने 2 पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों को मार दिया है। ये हालत। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वो लोग भी फायदा ले रहे हैं, बलूच लोग भी। ठीक है, अब ये पाकिस्तान जाने कि वो कितना झेल सकता है, कैसे झेल सकता है, क्या झेल सकता है। ये है पूरा, इस थोड़ा बहुत एक, पूरा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत एक समरी टाइप का ले आ दिया। शिमला समझौते का सबसे ज़्यादा उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, और अगर नहीं मानता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब वीडियो लंबा खींच रहा है, इसलिए अब आज इस पर इतनी चर्चा करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।